जय भीम प्यारे साथियों। सरकार को क्या काम करना चाहिए? शायद ये त्योहार है तो इसमें माता जी की फोटो नज़र आ रही है क्या आपको? तारीख 27 में तो सरकार को जो कि ये तेज आंधी आई है, इनकी क्षतिपूर्ति के लिए कदम उठाना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। और विदेशों से जो लोग आएंगे, एक सवाल था मेरा कि वो मंदिर देखने आएंगे या दूसरी चीज़ें देखने आते हैं। सोचिएगा, अगर अयोध्या में मंदिर बन रहा है, मैं खुद हिंदू हूँ, तो मैं मेरे परिवार को अयोध्या घुमाने लेके जाऊँगा या किसी टूरिस्ट स्थान पे? ये भी मेरे जहन में एक सवाल था। बात रही कि जो है गांधी के हत्यारों में इनका नाटक प्रदर्शित किया गया है, मैं नाम आपको बताता हूँ। ये है निर्देशक दादा संदीप हाड़ा। काल पुरुष में दिखा वीर सावरकर के सपनों का अखंड भारत, और ये है 28 मई 2023 जयपुर, रविवार। तो इनका क्या योगदान था पहले से आज तक, हम इनके साहित्य को और इन पे लिखे गए साहित्य को दोनों को पढ़ना चाहिए और फिर हमें फैसला करना चाहिए कि आज के संदर्भ में हमें जहर उगलने वाले लोगों की ज़रूरत है या काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। नकारात्मक में इसे ना लीजिए। मैं बात उस ज़माने की करता हूँ जिस समय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ पे बाबा साहब ये मुद्दा रख रहे थे कि SC/ST पे भेदभाव होता है, आप उन्हें शायद आरक्षण दीजिए, ये बात वहाँ पे। तो वहाँ पे गांधी जी और बड़े नेताओं द्वारा जो सरकार हैं, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि भेदभाव नहीं होता है, तो भेदभाव नहीं होता है पे मैंने कुछ प्रूफ रखा है। आज तो 2023 है, मगर कब की बात भाई, भेदभाव तब नहीं होता है, तब भी कहा गया था, और ये मैंने पेन से इसमें किया है। ये यहाँ पे आप समझ ही पा रहे होंगे कि क्या है मसला। मैं आपको थोड़ा सी दिखाता हूँ कैमरा घुमा के, तो मतलब मैं पढ़ देता हूँ। पुरुष ने पीड़ित को ही कर दिया हवालात में बंद, अनुसूचित जाति के मजदूर को दबंगों ने पीटा, जबरन पेशाब पिलाया, SP से फरियाद के बाद हुआ मामला दर्ज। ये आज तक क्यों हो रहा है? क्या आर्थिक, सामाजिक और भेदभाव के आधार पे आरक्षण दिया गया था, मगर सब मांग कर रहे हैं क्यों? क्या उनके साथ आर्थिक शोषण हुआ है? बहुत शूद्र दलित हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्यों वो दलित और शूद्र बनना चाहते हैं आरक्षण के लालच में? ये भी एक सवाल है। और उस समय जो भेदभाव ना कहने की, आज तक जो भेदभाव चल रहा है, सरकारें पूरी जिम्मेदार है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। राज्य सरकार भी इन पे कदम नहीं उठा रही है। मैं तो गहलोत जी का भी विरोध करूंगा, मैं तो मोदी जी का विरोध करूंगा, क्योंकि हम लाते हैं इन्हें, ये हमें नहीं लाते हैं। बोर्ड का वक्त आ रहा है सरकार। तो हम बात करेंगे कि हमारी अंगड़ाई, हम इतने चैन से सो रहे हैं, जैसे राजशाही से जी रहे हैं, और ये आज तक बरकरार है। अगर आप कुछ डालोगे तो प्रतिक्रिया लोगों में उसकी नहीं दिखेगी, ना उस पर एक्शन दिखेगा। सब अपने रोजी रोटी को लेके और फालतू के मसलों में उलझे हुए हैं। ऐसी अंगड़ाइयाँ फ्रांसीसी आए, तुर्की आए, अफ़गानी आए, ईरानी आए, पठानी आए, मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, ब्रिटिश आए, कितने लोग आके राज करके चले गए हैं, आपको पता है, आपके अंगड़ाइयों के चक्कर में। और आज राष्ट्रपति मुर्मू साहब को ही संसद भवन में निमंत्रण नहीं, SC/ST को, OBC को किसी में नहीं बुलाया गया। आज राजदंड की तैयारी में लगे हैं सरकार।
जो भी आपको देखना चाहिए, कैसे छड़ी पकड़ के खड़े हैं। तो म्यूजियम में रखी हुई चीज़ है यार उन सरकार की, आपको क्या क्यों लेके आए हो? मतलब क्यों बता रहे हो? आज के संदर्भ में क्या है? आज राजशाही आप कर रहे हो। पहले कोरोना में आपने थालियां बजाई, लंपी वायरस में आपने गायों को जो खिलवाया उससे गायें बची नहीं, क्यों नहीं बची? राजदंड देने के लिए आप तैयार हो। बालाजी को उग्र बताया गया है। बालाजी भगवान तो बिल्कुल शांत थे सभी में, वो तो भक्त थे, आप उनको कैसे उग्र बता सकते हो? अशोक के स्तंभ पे जो कि नए संसद भवन में स्थापित किया गया है वो उग्र है, ये भी विरोध लोगों का जाहिर है। SC/ST एक्ट बीजेपी गवर्नमेंट 2014 के बाद में लाई, एक्ट को ढीला करना चाहा, हटाना चाहा, पर असफल रहे। किसानों का बिल लाया, किसानों को परेशान करने के लिए, असफल रहे। यहाँ पे हम बात करेंगे NRC की। NRC लाए मुस्लिमों को परेशान करने के लिए, नोटबंदी लाए आम आदमियों को परेशान करने के लिए, और अब जो बचे हुए हैं उनका भी नंबर आने वाला है। अगर अभी जागोगे नहीं तो आपके नीचे से आपकी ज़मीन कब बेच दी जाएगी आपको खुद को नहीं पता चलेगा। सरकारी विभाग ही बेच दिए जाएंगे तो हम तो निजी हाथों में मजबूर हो जाएंगे काम करने के लिए। तो खुले आम जो बीजेपी RSS भाजपा सरकार है, जो लोगों को दलदल में झोंकने की, शुद्र दलित बनाने की जो प्रक्रिया में जो जाल बिछा दिया है, हम उसका विरोध करते हैं, सबके सामने करते हैं, खुल के करते हैं। हम नए संसद भवन का विरोध करते हैं क्योंकि पुराना कौन सा ख़राब हो गया भाई, पुराने का क्या बिगड़ा है? और सावरकर की जयंती भी आ रही है, उस पर भी आपने उद्घाटन का सोचा है। तो देश को जो आज़ाद कराए हम उनके साथ हैं ना, हम क्यों अन्य के साथ लगेंगे जो हिंदूवादी बातें करते हैं, देश को एक झूठे आधार पर अखंड बनाने की बात करते हैं। किस आधार पे आप बनाने की बात करते हो? एक लोग को मार के। पेरियार, रामास्वामी पेरियार ने कहा है कि मानव ही मानव की जाति पूछता है कि आप कौन सी जाति से हो। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। आज मीट, दारू कौन पी रहा है, कौन बेच रहा है, बदनाम कौन है? आज आप शूद्रों को मूत्र पिला रहे हो, बरातियाँ नहीं निकलती है, बोलने पे आपने पाबंदी लगा दी है, इंटरनेट पे आपने पाबंदी लगा दी है। कितने अखबार भरे पड़े हैं, कितनी खबरों से आपके खिलाफ बयानबाजी इनमें हुई है जो पूरी वास्तविकता से, सत्य से है। अडानी संबंध राहुल गांधी ने रखा, उनकी सदस्यता आपने समाप्त कर दी। विपक्ष को आपने कुछ नहीं समझा, विपक्ष को आपने किनारा कर दिया। आप अपने साथ पत्रकारों को कहीं पे नहीं लेके जाते, बताए नहीं लेके जा रहे हो। आप खुद ही विपक्ष, खुद ही पक्ष, हर चीज़ आप खुद ही कर रहे हो। क्यों? किससे पूछ के? जनमत संग्रह अगर कुछ लाए हो तो कुछ करवाए हो? कुछ नहीं करवाए, डायरेक्ट फैसले थोप रहे हो और ये गलत है। मैं तो ये कहूँगा सभी को आगे आने की ज़रूरत है, सभी आए, आवाज़ उठाए। मुद्दे इतने हैं कि मैं गिनाने बैठूँगा, इतनी कमियाँ, इतनी चीज़ें हैं तो आप समझ नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। पेंशन की बात रही, चाहे महिलाओं के अधिकारों की बात रही, मैं किस पे बात करूँ? सबको आपने ढीला कर दिया है, सबको कमज़ोर कर दिया है। खुशहाली, जो कि हमें खुशहाली में फर्स्ट आना चाहिए, आने की होड़ करनी चाहिए, GDP में प्रथम स्थान आने की होड़ करनी चाहिए। हम हथियारों में, हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें वो बनवाने में, ये बनवाने में, वो बनवाने में, नाम बदलने में, ये सब काम क्यों कर रहे हैं? सोचने के सवाल हैं, एक नहीं करोड़ों हैं। प्लीज़ नकारात्मक में ना ले और पूरे विचारधारा को रोकना है, यही हमारा काम है। जय भीम, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।